नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ का झेन की देन प्रथम प्रसंग को पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रसंग के अंतर्गत जितने भी मूल्यपरक प्रश्न बनते हैं और उससे संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बनाया है। उसके अंतर्गत मैंने MCQ प्रश्नों पर भी चर्चा की है तथा साथ ही पूरे पाठ को व्याख्यायित किया है। तो चलिए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इसमें मूल्यपरक प्रश्न हैं और पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। बच्चों, पहले हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? इसका उत्तर है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि वे तीव्र गति से प्रगति करना चाहते हैं। तीव्र गति का मतलब है तेजी से। महीने के काम को एक दिन में पूरा करना चाहते हैं। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार होने लगे हैं और कार्य की अधिकता के कारण ऐसा लगता है कि अब वहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। अकेले में वे अपने आप से ही बड़बड़ाने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं, जिसका अर्थ है टी सेरेमनी। तीसरा प्रश्न है, जापानी में चाय पिलाने वाला क्या कहलाता है? इसका उत्तर है बच्चों, जापानी में चाय पिलाने वाला चाजीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ आने वालों का परंपरागत शैली में स्वागत किया जाता है। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और गरिमापूर्ण होता है। यह पर्णकुटी जैसा सुसज्जित होता है। प्राकृतिक ढंग से सजे इस स्थान में अधिकतम 3 लोग ही एक साथ चाय पी सकते हैं। 3 लोग मतलब एक चाजीन और 2 आपस में एक दूसरे को जानने वाले लोग, यानी कुल मिलाकर 3 लोग ही यहाँ पर एक साथ चाय पी सकते हैं या इस कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? इसका उत्तर है, लेखक और उनके मित्र को देखकर चाजीन खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। वह साथ वाले कमरे से कुछ बर्तन ले आया, फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। ये सारे काम उसने बड़े ही सलीके से पूरे किए और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती की धुन गूंज रही हो। बच्चों, इस उत्तर को आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, बिंदु रूप में लिख सकते हैं। जैसे लेखक और उनके मित्र को देखकर चाजीन खड़ा हो गया, पहला बिंदु। दूसरा, कमर झुकाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। तीसरा, अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। चौथा, वह साथ वाले कमरे से कुछ बर्तन ले आया। पांचवा, तौलिए से बर्तन साफ किए। और ये जो हैं कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। तो आप अपने उत्तर को अगर बिंदु रूप में भी लिखेंगे तो वो बहुत ही स्पष्ट उत्तर माना जाएगा और आपको अंक अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? इसका उत्तर है, टी सेरेमनी में केवल 3 लोगों को ही प्रवेश दिया जाता था। वहाँ एक चाजीन होता है और 2 चाय पीने वाले लोग होते हैं। वहाँ इतनी शांति होती है कि चाय के पानी के उबलने की आवाज़ भी सुनाई देती है। इस शांति का उद्देश्य यही होता है कि दिमाग शांत हो, उसकी रफ्तार धीमी हो और मन को शांति मिले। तो बच्चों, ये 2 प्रश्न थे इसमें कि टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, उसका उत्तर हमने एक पैराग्राफ में लिखा। और फिर पूछा गया क्यों ऐसा होता था, तो उसका उत्तर हमने लिखा कि शांति वहाँ प्रमुख है। इस शांति का उद्देश्य यही होता है कि दिमाग शांत हो, उसकी रफ्तार धीमी हो और मन को शांति मिले। तो इस तरह से आपके प्रश्न जितने भागों में विभाजित होंगे उतने आप पैराग्राफ चेंज करके उत्तर लिखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। बाकी आप जो भी उत्तर लिखें स्पष्ट रूप में लिखें, ज़्यादा कटिंग ना हो और आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो शब्द भाषा उस तरह की हो जो आपकी अपनी भाषा हो, किसी तरह की बनावटी भाषा का प्रयोग ना करें। अगला प्रश्न है हमारा, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया?
इसका उत्तर है चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि जैसे उसके दिमाग की गति मंद हो गई हो, धीरे धीरे उसका दिमाग चलना बंद हो गया हो। उसे सन्नाटे की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि मानो वह अनंत काल में जी रहा है। वह भूत और भविष्य दोनों का चिंतन न करके वर्तमान में जी रहा हो। उसे वह पल सुखद लगने लगे। यानी लेखक की मानसिक स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। जहाँ पहले तनावग्रस्त था, वहाँ चाय पीने के बाद उसे लगा जैसे उसकी सोच समझने की शक्ति, दिमाग की गति बिल्कुल बंद हो गई हो और धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हो गया। उसे सन्नाटे की आवाज़ भी सुनाई देने लगी और वह भूत और भविष्य से निकलकर वर्तमान में जीने लगा। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? प्रश्न 2 भागों में विभाजित है, तो इसका उत्तर भी 2 भागों में होगा। तो पहले भाग का उत्तर है, लेखक के मित्र ने जापान में बढ़ते मानसिक रोग का मुख्य कारण बताया है जापानियों द्वारा अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना। इस प्रतिस्पर्धा के कारण जापानियों ने अपनी दिनचर्या की गति बढ़ा दी। वे 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। इस कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगे हैं। और दूसरे भाग का उत्तर है, हम इन कारणों से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें शांत एवं तनाव मुक्त रखना आवश्यक है। यदि वे मशीन की तरह काम करेंगे तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए, ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, हमें उसी में जीना चाहिए, क्योंकि केवल सत्य ही शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहता है। वर्तमान स्वयं ही सत्य है। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपनों में खोए रहते हैं। यदि हम भूतकाल के लिए पछताते रहेंगे या भविष्य की योजनाएं ही बनाते रहेंगे तो वर्तमान को भी सही प्रकार से नहीं जी सकेंगे। भूतकाल के सुख दुख में उलझा रहना हमें तनावग्रस्त करता है, जबकि भविष्य के रंगीन सपनों में खोए हुए रहना हमें अकर्मण्य बना देता है। अकर्मण्य मतलब आलसी, जो किसी तरह का काम ना करें। जो अभी तक आया ही नहीं, उस समय पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, और जो बीत गया है वह बदला नहीं जा सकता। अतः श्रेष्ठ यही है कि हम भूतकाल से शिक्षा लेकर भविष्य की योजनाओं को वर्तमान में ही कार्यान्वित करें। यानी हम भूतकाल, जो हमारा बीत गया है काल, उससे हम शिक्षा ग्रहण करें और जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको हम आज के समय में कार्यान्वित करें, यानी उन पर अमल करें। कर्मण्यवाधिकारस्ते कहकर भगवान कृष्ण ने भी मानव को वर्तमान में ही जीने का संदेश दिया है। गीता का सार तत्व यही है कि कर्मठ मनुष्य ही तनाव मुक्त रहकर एक स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जी सकता है। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं और इसके पश्चात हम कुछ आशय स्पष्टीकरण पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है, जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय है, लेखक जापानियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जापान के लोगों के जीवन की गति इतनी तीव्र हो गई है कि यहाँ के लोग सामान्य जीवन जीने की बजाय असामान्य होते जा रहे हैं। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वे किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही बातें करते हैं। जापानियों में प्रत्येक कार्य में अमेरिका से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। इसी कारण वे तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तो बच्चों, ये उसका आशय था। आशय यानी इसका अर्थ, भावार्थ। नेक्स्ट है हमारा, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। तो इस पंक्ति का आशय है, जापान में चाय बनाने वाले को चाजीन कहते हैं और उसने लेखक और उनके मित्रों के स्वागत से लेकर चाय परोसने तक का सारा काम इतने ही सलीके से पूरा किया और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। अब बच्चों, हम कुछ मूल्यपरक प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों में आपका उत्तर ही सर्वाधिक मान्य होगा। आप अपना उत्तर जिस तरह से तर्कपूर्ण देंगे वह अंक प्राप्ति में सहायता दिलाएगा।
तो देख लेते हैं मूल्यप्रक प्रश्न। पहला प्रश्न है, भ्रमण हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है, यानी घूमना। भ्रमण यानी घूमना। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच चैन से भरे कुछ पल शायद हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। शांत वातावरण में अपने तथा अपनों के लिए जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़े गए पाठ में चैन भरे पल बिताने के लिए लेखक ने क्या किया? क्या वास्तव में सभी को इसकी आवश्यकता है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, ये जो प्रश्न है यह आपका इस समय 2022-23 के सैंपल पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर से लिया गया है। आप देखिए, ये इसी पाठ में, इसमें पाठ का नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको जो ये स्टेटमेंट दी गई है इससे समझ जाना चाहिए कि यह झेन की देन पाठ से लिया गया है। तो इसके आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। और ये जहां आपके अपने विचार पूछे जाते हैं वो मुक्त उत्तर माना जाता है। तो मुक्त उत्तर में आप जिस तरह से भी अपने लॉजिक के साथ, तर्क के साथ उत्तर देंगे वो आपका एग्जामिनर स्वीकार करेगा और उसमें अंक दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, परीक्षा के दिनों में क्या आप तनावग्रस्त होते हैं? यदि हाँ, तो आप उस पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, बताइए। तीसरा प्रश्न है, जापान की ध्यान की पद्धति चा नो यू से आप कहाँ तक सहमत हैं? जो व्यक्ति चाय नहीं पीता उसके लिए यह पद्धति कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती है और कैसे? पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगला प्रश्न है, आपको किन किन बातों से तनाव महसूस होता है और आप किस तरह उनका सामना करते हैं? नेक्स्ट, जीवन में अपनों और अपनत्व को छोड़कर आगे बढ़ना आपकी दृष्टि में कितना उचित है? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। अपनों और अपनत्व यानी एक तो अपनों से दूर हो जाना और अपनत्व यानी अपनापन भी छोड़ देना। तो इन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ना, यदि कोई व्यक्ति अपनों से भी दूर हो जाता है और अपनत्व यानी उसके अंदर अपनापन भी नहीं है, तो आपकी दृष्टि में कितना उचित है? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। तो बच्चों, ये कुछ मूल्यपरक प्रश्न थे जो मैंने पाठ के आधार पर बनाए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और यदि बच्चों आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, औरों को भी खुश रखिए और स्वयं भी खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए।